हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करने वाले हम क्वेश्चन नंबर 8 की। प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है ये। अब इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है, आपको इसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, देखो इसमें वही दो फॉर्मूला यूज हो रहा है, एक तो a प्लस बी का होल क्यूब एंड एक a माइनस बी का होल क्यूब। इसी का यूज करके हमें इनके फैक्टर करना है। बहुत ही इजी वे में बताऊंगा, एंड तक वीडियो को देखते रहना प्लीज। चैनल पर नए हो एंड वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ कंप्लीट देखिए, अप्रिशिएट करिए एंड मेरे को हेल्प करिए ग्रो करने में, जिससे कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा सकूँ। एंड मेरे कोई भी नियर बाई है एंड फाइनेंशियली वीक है, बिल्कुल मत झिझकिए, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़िए, रीज़न बताइए एंड अगले दिन से पढ़ने आ जाइए। कोई भी फीस नहीं। चाहता हूँ कि स्टडी किसी के लिए महंगी चीज़ ना हो, जितना हो सके। और भी भाई ये सब चीज़ें कर रहे हैं, वो ऑनलाइन वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए सपोर्ट। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सॉल्यूशन कर रहा हूँ बेटा मैं फर्स्ट पार्ट को यूज करके। पहले फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, 8a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी। वीडियो थोड़ी लेंथी होगी लेकिन पूरी देखना, 6ab का स्क्वायर। ठीक है, देखो इसमें ध्यान रखना, सिर्फ आपको क्यूब वाली वैल्यू पे फोकस करना है। किस पे? क्यूब वाली वैल्यूज पे फोकस करना है। देखो क्यूब वाली वैल्यू ही दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब a प्लस बी का होल क्यूब पे यूज हो रहा है। एंड ये होता क्या है, देखो यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। समझ में आ गया? इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन डालूंगा, इसके साथ मैं कंपैरिजन करूंगा। अब इस वाली इक्वेशन को देखिए, क्वेश्चन में दिया है, इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 8a का क्यूब लिख गया, 2a का क्यूब लिख सकता हूँ प्लस b की जगह क्या लिख सकता हूँ, b का क्यूब। कोई दिक्कत है? अगली, अब इसको भूल जाओ, अब इस आइडेंटिटी को यूज करके लिखो, प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर क्या है आपका, 2a है ना, तो लिख दो इंटू 2a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू बी स्क्वायर है ना, तो b का स्क्वायर इंटू 2a। इसको इक्वेशन सेकंड मानो। ठीक है, जब मैं इसको इस आइडेंटिटी को कंपेयर करूंगा तो किसके अकॉर्डिंग हो जाएगी, या लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। देखो क्लियरली इसी चीज की तरह लिखी हुई है जैसे यहां लिखी हुई है। अब आप इससे मैच कर लीजिए। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 4 3 जा 12, वापस वही चीज आ रही है। ठीक है, अब देखो आप इसे 3 2 जा 6, 6a b का स्क्वायर से ऐसी है, यानी कि इसका कंपैरिजन इसके साथ करता हूं तो मेरे को फैक्टर मिलेंगे। कैसे? देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा बेटा, 8a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये क्यूब वाली वैल्यू ध्यान रखना बस, 2a प्लस b का होल क्यूब इसके बराबर। ठीक है, और इसी को मैं कह सकता हूं और करके, और 2a प्लस का b फिर 2a प्लस का b एंड फिर 2a प्लस का b, ये क्या होगा इसका फैक्टर। ठीक है, ये क्या है इसका बेटा आंसर। ठीक है, अब करते हैं बाकी का अगला पार्ट। रिमूव कर रहा हूं इसे, ऐसे ही कंपेयर करेंगे बस, क्यूब वाली वैल्यू ध्यान रखेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरे करें और चिंता मत करो। सेकेंड पार्ट देखो बेटा, 8a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b
प्लस का 6ab का स्क्वायर। अब तो कई बार यूज कर लिया है ये आइडेंटिटी, अब तो याद हो गई होगी ये नेगेटिव क्या आइडेंटिटी है, ठीक है। इसमें आइडेंटिटी जो यूज हो रही है बेटा, यूजिंग आइडेंटिटी, ये आप पहले डायरेक्ट इसे खोल सकते हो, लेकिन आइडेंटिटी मैं इसलिए लिखता हूं कि आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्या लिख सकते हो, 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब। अब इसी के अकॉर्डिंग इसको ओपन करके माइनस का नहीं, पहले आइडेंटिटी लिखो नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। देखो यूजिंग आइडेंटिटी बेटा, a माइनस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है बेटा, ये a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a, ठीक है। अब इसको ओपन कर लो, क्योंकि यहाँ a क्यूब के कितने का आ जाएगा, 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 आता है तो 3 लिख लिया, a क्या है यहाँ पे 2a इंटू 2a का स्क्वायर, ठीक है, इंटू b क्या है b प्लस 3 इंटू b क्या है b का स्क्वायर, a क्या है बेटा 2a। इसको अभी क्वेश्चन फर्स्ट मानो नहीं, इस फॉर्मूले को फर्स्ट मानो, इसे मानो सेकंड। कंपेयर कर दो, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। हमें पता चला क्लियर है, इसी के अकॉर्डिंग ये होगा। बस ध्यान रखना a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2a एंड b की वैल्यू क्या है b। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा 8a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस का 6ab का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 2a माइनस b का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और किसे लिख सकते हो आप इसे और करके 2a माइनस b, 2a माइनस b एंड 2a माइनस का b, ठीक है। चलो रिमूव करते बेटा ऐसे। सेम क्वेश्चन इसी तरीके से हमने इसका सेम पार्ट, ठीक है, सब भी कराऊंगा, चिंता मत हटा दिया बेटा। ये देखो इस वाले में भी नेगेटिव साइन ही यूज हो रहा है, नेगेटिव वैल्यू, इसलिए फॉर्मूला नहीं हटाएंगे, इसको हटा देते हैं बस। क्या है इसमें थर्ड पार्ट में बेटा 27 माइनस 125 a का क्यूब माइनस का 135 a प्लस 225 a का स्क्वायर, ठीक है। देखो 27 को क्या लिख सकता हूं मैं 3 का क्यूब माइनस 125 को क्या लिख सकता हूं 5 का क्यूब, a है तो 5a का क्यूब। देखो माइनस फिर क्या था 3, a क्या है मेरा 3 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब b क्या है मेरा यहाँ पे 5 इंटू बेटा 5a, फिर प्लस 3 इंटू बी क्या है बेटा 5a का स्क्वायर इंटू बी क्या है बेटा 3। इसे इक्वेशन क्या मान लेते हैं हम सेकंड। वही चीज है, सेम क्वेश्चन चेक कर सकते हो आप। देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 3 27, 27 5 से 135, ठीक है। कर दो यहाँ पे कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। क्या हो जाएगा बेटा 27 माइनस का 125 a का क्यूब माइनस 135 a प्लस का 225 a का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा किसके बेटा 3 माइनस 5 a के क्यूब के बराबर। और इसे आप कैसे लिख सकते हो 3 माइनस का 5a, 3 माइनस का 5a एंड 3 माइनस का 5a, ठीक है। ये तीनों पार्ट अच्छे समझ में आ चुके हैं, बाकी के दोनों पार्ट भी करते हैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट में भी नेगेटिव वाली आइडेंटिटी लिख रही है तो और अच्छा है हमारे लिए, तो हटाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा फोर्थ पार्ट 64a का क्यूब माइनस 27 बेटा b का क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस का 108 a b का स्क्वायर, ठीक है। इसको ब्रेक करूंगा तो 64 का लिख सकता हूँ 4a का क्यूब बेटा माइनस 3b का क्यूब लिख सकता हूँ इसे। इसको क्या लिखता हूँ वही आइडेंटिटी के साथ पे, तो 3 इंटू
4a का स्क्वायर बेटा इंटू 3b प्लस 3 इंटू 3b का स्क्वायर बेटा इंटू 4a। वेरीफाई कर सकते हो, सेम ऐसे ही आएगा। इसको क्या करते हो, इक्वेशन सेकंड कंपेयर करने पर 1 2 को क्या हो जाएगा बेटा, 64a का क्यूब माइनस 27b का क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस का 108ab का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 4a माइनस 3b का क्यूब। इसे और कैसे लिख सकता हूँ बेटा मैं, 4a माइनस का 3b, 4a माइनस का 3b एंड 4a माइनस का 3b। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? रिमूव करते हैं, इसका लास्ट पार्ट करते हैं, वो भी नेगेटिव वाला ही है, इसलिए फॉर्मूला ये यूज होगा। इसे हटा रहा हूं बेटा, इसको बीच से हटाया, इस क्वेश्चन को हटा दिया, फिफ्थ वाला पार्ट है ये दे रखा है यहाँ पे, एक फिर लिख देते हैं 27p का क्यूब माइनस 1.216 माइनस का 9/2p का स्क्वायर प्लस 1/4p। ठीक है बेटा, देखो 27p का क्यूब लिख सकता हूँ मैं 3p का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं आता। माइनस 216 किसका होता है, 36 का बेटा, 1/6 का क्यूब माइनस क्या आता है 3 इंटू ए क्या बेटा 3p का स्क्वायर इंटू 1/6, कोई दिक्कत? फिर प्लस 3 इंटू 1/6 का स्क्वायर इंटू 3p, कोई दिक्कत? कंपेयर कर लो इसे सेकंड इक्वेशन मान लो, सेम वही चीज आएंगी। कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा बेटा, 27p का क्यूब माइनस 1/216 माइनस का 9/2p स्क्वायर प्लस का 1/4p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 3p माइनस 1/6 का क्यूब। और क्या लिख सकते हो उसे बेटा 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6। होप कर रहा हूँ ये पांचों पार्ट आपको अच्छे समझ में होंगे। वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई होगी लेकिन इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए प्लीज़ कंप्लीट वीडियो देखा करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।